मनीष चोकसी। मेरे पति के गाड़ी में जो ड्रग्स का बैग मिला था वो इसी आदमी का है। और चौकसी जी ने मना कर दिया तो कह दिया कि ये बैग तो मेरा है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? सर एक बहुत अच्छी चीज होती है जिसके बारे में आपने सुना होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस वाले अक्सर करते हैं, आप भी ट्राई करिए। सर इसमें ये डेट है जिस दिन मेरे पति ने उनको उनके होटल से पिक किया था, वो होटल का नाम रहा। अगर इस डेट के होटल में सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे तो आपको सब सच पता चल जाएगा। अगर इतना काफी नहीं है तो मॉल रोड के पास कैफे है, उसकी सीसीटीवी फुटेज चेक करिए, आपको पता चल जाएगा वो बैग असल में किसका है। आप प्लीज इन लोकेशन पर अपनी टीम को भेज दीजिए ना इन्वेस्टिगेशन के लिए। भेजिए सर। कैसे भेज दे मैडम जी? नहीं भेज सकते, 7 बज गए हैं और वैसे भी इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर घर चले गए हैं, तो जो होगा कल होगा। ठीक। अक्षरा जी आप प्लीज घर जाइए। कल पे काम टाले जाते हैं, ड्यूटी नहीं। ड्यूटी आज ही होगी, अब भी होगी। आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की वजह से सारे पुलिस डिपार्टमेंट पर उंगली उठती है। आप अभी ये काम कर रहे हैं या मैं एसपी ऑफिस में कंप्लेंट कराऊं? ओ मैडम, ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी तो मैंने कुछ किया ही कहा है सर। आप ईमानदारी से काम करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना पब्लिक को ना पुलिस को। अच्छा, क्या प्रॉब्लम होगी? जरा मुझे भी तो पता चले। आपको आराम करने का बहुत शौक है ना? आई प्रॉमिस आई विल मेक श्योर आप 1 साल तक घर पे सिर्फ आराम ही करेंगे, क्योंकि मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगी। ये धमकी ना किसी और को देना, समझी? अब जाओ यहाँ से, वरना अंदर डाल दूंगा। आवाज नीचे। वर्दी पहनी तो क्या औरत से बात करने की तमीज भूल गए आप? अच्छा, तो अब तू सिखाएगा हमें? अगर बात करनी नहीं आती तो सिखाना पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब। अब चोर उचक्के भी पुलिस वालों से अगर दिखाएंगे क्या? माफी मांग, माफी मांग। नहीं मांगूंगा। अभिनव रहने दीजिए ना प्लीज। जब तक ये आपसे माफी नहीं मांग लेता मैं नहीं मांगूंगा माफी। मैं भी देखता हूं कैसे माफी नहीं मांगता है। अभिनव, 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 आप ठीक है ना? अब ठीक है? सेक्शन 330A एंड 330B ऑफ इंडियन पेनल कोड के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे ना। कस्टोडियल टॉर्चर के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज लेकर मैं कल के कल मजिस्ट्रेट के पास जा सकती हूँ। अगर आपके पास ताकत है ना तो मेरे पास कानून है, और कानून जब गला पकड़ता है ना सर, तब वो वर्दी वालों और बिना वर्दी वालों में फर्क नहीं करता। मेरा आज लॉ का एग्जाम था जो मैं आपकी वजह से नहीं दे पाई, लेकिन मैं जो यहाँ इम्तिहान दे रही हूँ वो मैं दूंगी भी और टॉप भी करूंगी। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, आप अपनी ड्यूटी करिए, वरना अगर मैं यहाँ से बाहर चली गई ना तो आपको 7 साल की जेल कराए बिना मैं चुप नहीं रहूंगी। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एन इंडियन वाइफ। इस देश में ना पत्नी अपने पति को यमराज से भी छुड़वा कर लाती है। आप तो फिर भी सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं। मैडम जी, सारी धाराएं याद आ गई है, आप प्लीज शिकायत मत कीजिएगा। बाल बच्चे वाला आदमी है, नौकरी चली जाएगी हमारी। नहीं करूंगी, नहीं जाऊंगी, पर आप अभी के अभी मेरे पति को बेल पे रिहा करेंगे और इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करके असली मुजरिम को पकड़ेंगे। जी जी बिल्कुल करते हैं ना, मैं अभी बेल के पेपर्स रेडी कर देता हूँ। बैठिए आप प्लीज। शिवाली बेटा, तेरे और पार्थ के बीच क्या हुआ मैं नहीं जानती, इसलिए सही और गलत का फैसला ना तुझे ही करना है। अगर सच में तेरे साथ गलत हुआ है ना तो मैं तेरे साथ हूं। जब तक खुद अपनी इज्जत नहीं करेगी
कोई और तेरी इज्जत नहीं करेगा। मैंने आपको कितना परेशान किया अक्षरा जी, और आप मेरे लिए आपने तो कंफ्यूज ही कर दिया जी। हमने अक्षरा के साथ गलत किया। हमने बेटा हमने खोया, खुशियां हमने खोई, और गलत हुआ है अक्षरा के साथ। पर अपने बच्चों को तो उसने भी खोया था ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। अभी ये जो कहा वो सच नहीं है। अरे क्या मैडम जी, आपने तो पूरा स्टेशन ही हिला डाला। लाइए फाइल दीजिए, ये लीजिए, साइन कर दीजिए इसके ऊपर। ठीक है मैडम, आप इन्हें ले जा सकती है। और वैसे भी सुबह होने आई है। जी मैं लेकर तो चली जाऊंगी, पर जिन्होंने इन्हें धक्का दिया था वो बस सॉरी बोलते हैं। भाई जी सॉरी। थैंक यू काला जी। रिश्ता धागे की तरह कैसे टूट जाता है, दिल का टुकड़ा भी दिल से कैसे रूठ जाता है। अब आंखों में सावन है, भीगा भीगा सावन। आपने अक्षरा के आगे जी नहीं लगाया। जब दिलों में दूरियां नहीं रही तो रिश्तों में क्यों रहे जी? मेरी गलती है कि मैं समझ नहीं पाया। एक नंबर का खोता हूं जी मैं। उस वक्त पे कदम पीछे हटा लिए जब जिंदगी खुद मुझे गले लगाना चाहती थी। आपकी कोशिशों को आपकी मजबूरी समझता रहा। मुझे लगा आप इस रिश्ते में अपने लिए नहीं मेरे लिए रुकी है।
दिल से सॉरी अजी। उदयपुर से आने के बाद मुझे लगा कि सब कुछ बदल गया है, सब कुछ अलग अलग, सब कुछ नया नया सा लगने लगा। और ये नया ना पुराने वाले से अच्छा निकला जी। अगर उदयपुर नहीं जाते तो ये समझ ही नहीं पाते, एक दूसरे के मन को कभी पढ़ ही नहीं पाते हम। हमने 2 कदम पीछे जरूर हटाए हैं, पर सिर्फ आगे दौड़ने के लिए जी। हमारा रिश्ता तो वही है अभिनव, लेकिन रंग गहरा हुआ है, और ये गहरा रंग ज्यादा जच रहा है जी। प्यार हमें है उससे, घर चले। भूल न जाए, भूल न जाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।